बड़ी बात ये है कि बहुत से लोग जो हैं इसमें वो स्पॉन्टेनियस भी आए हैं, अपने तरीके से आए हैं, तो उन लोगों को समझाना जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज जो है। अगर इन संगठनों के कार्यकर्ता कोई कॉल लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं प्रशासन से बातचीत के बाद, तो इन लोगों को, जो लोग जो है अपनी मर्जी से आए हैं, किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को कन्विंस करना, उन लोगों को समझाना जो है, ये जो है इन संगठनों के नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और कैसे इस स्थिति को जो है अब जो है संभाला जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रोक लिया है, नियंत्रण में स्थिति है, कंट्रोल में है, पर कार्यकर्ता जो हैं वो बने हुए हैं अपनी जगह पे। मस्जिद महज जो है 100 मीटर आगे है, तो मस्जिद तक पहुंचने से रोकने के लिए जो है पुलिस जो है वो तैनात की गई है। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है जो वो यही था कि ये कार्यकर्ता जो है मस्जिद तक पहुंचने में कामयाब ना हो पाए और मस्जिद को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना जो है भीड़ के द्वारा जो है कानून को, जो लॉ है उसको बाईपास करते हुए, ये किसी भी सरकार के लिए जो है सबसे बड़ा जो है चैलेंज होता है। और अगर ऐसी चीज़ होती है तो सरकार के लिए इससे बड़ा जो है नुकसानदेह चीज़ नहीं होती है, इससे बड़ा जो है दाग नहीं होता है। सरकार कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस को ये इंश्योर करना कि मस्जिद को नुकसान ना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश की इस सरकार के लिए, क्योंकि इसका संदेश जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में जो है, नेशनल पर्सपेक्टिव में जो है, वहाँ भी जो है होता है। तो फिलहाल जो सरकार है वो उनके जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, यहाँ पे कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश जो है फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के जवान जो हैं दीवार बन के जो है इन कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो बैरिकेड्स हैं और जो मस्जिद को जाने वाला रास्ता है उसके बीच में खड़े हैं। तो फिलहाल सरकार और प्रशासन जो है इस बात में कामयाब रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को मस्जिद की तरफ चार्ज करने से रोका जाए। जो जिस बात का सरकार को और प्रशासन को डर था कि कहीं ये कार्यकर्ता मस्जिद तक ना पहुंच जाएं, तो सरकार इस बात को इंश्योर करने में कामयाब रही है कि ये लोग जो हैं मस्जिद तक ना पहुंच पाएं। पर इस बीच इनके ऊपर बल प्रयोग करना पड़ा है, तो वो एक बड़ा मुद्दा जो है अब विपक्ष जो है उसको बनाएगा कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जो है वो बल प्रयोग किया है, इनको खदेड़ने के लिए जो है लाठीचार्ज किए है। तो दोनों पर्सपेक्टिव हैं इस इशू के, इस मुद्दे के। सरकार के सामने चैलेंज था मस्जिद तक पहुंचने से रोकना जो है, और जिसमें जो है सरकार जो है लगभग फिलहाल तक जो है वो कामयाब भी रही है। सामने आप देख सकते हैं शिमला के एसपी हैं जो एंटी राइट गियर में हैं, आप देख सकते हैं हेलमेट पहन रहे हैं, टोपी उतार रहे हैं, अब हेलमेट पहन रहे हैं, और एसपी शिमला के जो हैं खुद जो है मौके पे मौजूद हैं यहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। पूरे एंटी राइट गियर में आप देख सकते हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, ये शिमला के एसपी हैं, और ये अब यहाँ स्पॉट पे जो है पहुँचे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की जो है इन कार्यकर्ताओं से जो है कोशिश करेंगे बात करने की, जो है जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं। तो तमाम प्रशासन का अमला जो है यहाँ पे जो है तैनात है। प्रशासन की तरफ से जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि इन कार्यकर्ताओं को समझाया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना घटे, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, खासकर मस्जिद की तरफ ये लोग जो हैं चार्ज ना कर पाए, ये इंश्योर करना जो है प्रशासन के लिए जो है। सचिन रहिए मेरे साथ में, जरा दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो डेडलॉक जिसका जिक्र अभी सचिन कर रहे थे वो बनता हुआ नजर आता है। प्रदर्शनकारी बीच में बैठ जाते हैं वहीं सड़क पर, और इस समय जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। शिमला के एसपी जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील इस लिहाज से बना हुआ है कि एक तरफ ये जनभावनाओं का सैलाब है, और दूसरी तरफ जिस जगह इस समय हिंदू संगठनों से जुड़े ये प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उससे महज चंद मीटर के फासले पर वो मस्जिद है जहां अवैध निर्माण का आरोप है। और मामला इसलिए और पेचीदा होता हुआ क्योंकि मामला अदालत में है, और हर तरफ से, चाहे हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
कानून के लिहाज से ही काम होना चाहिए, ये तो सबकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये नौबत क्यों यहाँ तक पहुँच गई कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनकारी 163 धारा लागू होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटते, जमावड़ा बढ़ता जाता है और आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। तस्वीरें आपके सामने कैसे बैरिकेडिंग तोड़ी गई, और एक नहीं दो जगह तोड़ी गई। पहली जो ढली टनल, वहां पर जो बैरिकेड लगाए गए थे वो बैरिकेड तोड़े। उसके बाद प्रदर्शनकारी जो है वो संजौली चौक तक पहुंचे, वहां पर भी जो पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको तोड़ा गया। और आखिरकार पुलिस की तरफ से ये बल प्रयोग, पुलिस ने बाकायदा पानी की बौछारें कर प्रदर्शनकारी को पीछे की तरफ खदेड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी कुछ देर के लिए पीछे जरूर हटे, लेकिन उसके बाद अभी की स्थिति ये है कि संजौली चौक, जहां से महज चंद मीटर के फासले पर वो अवैध निर्माण वाली मस्जिद है, उसी के सामने डटे हुए हैं ये प्रदर्शनकारी। पीछे हटने को तैयार नहीं, जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी वहां पर क्या चल रहा है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी सचिन। सीधे ग्राउंड से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, बातचीत कर समाधान निकालने की कोई कोशिश होती हुई नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल नज़र आ रही है, क्योंकि शिमला के एसपी जो हैं खुद ऑन ग्राउंड पहुंचे हैं और डिप्टी कमिश्नर भी नज़र आ रहे हैं जो एंटी राइट गियर में जो है यहाँ पहुंचे हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो है कोशिश जो है की जा रही है कि जो सिचुएशन है उसको जो है आप देख सकते हैं। एंटी राइट गियर में शिमला के तमाम अधिकारी हैं, एसपी हैं, डिप्टी कमिश्नर, तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। ये परिस्थिति को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन कार्यकर्ताओं को जो है समझा बुझा के जो है वो वापस भेजा जाए। तो डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है। डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इन कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा ताकि ये लोग आगे ना बढ़ें, ये जो है प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। काफ़ी देर से ये डेडलॉक की सिचुएशन जो है बनी हुई है। प्रशासन ने एक बार, पुलिस ने जो है वो बल प्रयोग किया था इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, इनको पीछे खदेड़ने के लिए। अब हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हुई है, उसके दौरान भी ये कार्यकर्ता जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे इन कार्यकर्ताओं को जो है समझाया जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है मस्जिद है और मस्जिद तक पहुँचने से रोकना जो है, इन कार्यकर्ताओं को रोकना, ये जो है प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रशासन के लिए टेस्टिंग टाइम है, हिमाचल सरकार के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। पर फिलहाल कामयाब दिख रहे हैं इस चीज़ में कि जिन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक लिया है पुलिस ने, पर इन कार्यकर्ताओं का जो है लगातार जो है कोशिश यही है कि वो आगे बढ़ें। बीच बीच में ये धरना देने बैठ जाते हैं। आप देखेंगे सामने कि अब धरना जो है इन कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू कर दिया गया है। यही सड़क पे जो है ये तंग बाज़ार जो है शिमला का संजौली का ये जो बाज़ार है, यहाँ पे धरना देने ये बैठ गए हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये कार्यकर्ता एक बार फिर से कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की या नहीं, या प्रशासन जो है इन लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएगा। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, एसपी शिमला खुद मौके पे हैं, स्थिति को देख रहे हैं और बातचीत की कोशिश भी जो है की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों के नेताओं से। पर बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो हैं वो स्पॉन्टेनियस आए हैं, अपने लेवल पे आए हैं, तो उनको कैसे समझाया जाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा चैलेंज है, ताकि वो लोग भी जो हैं वापस जाएं। पर फिलहाल ये जो मसला था, जो दो व्यक्तियों में झगड़े के साथ शुरू हुआ था, यहाँ पे शिमला में जो है दो व्यक्तियों की झगड़ा हुआ था और एक समुदाय जो है दो व्यक्तियों के उनके अलग अलग थे, और ये झगड़ा जो है पहुँचता पहुँचता जो है मस्जिद तक पहुँच गया। और मस्जिद जो है जिसके ऊपर पहले से ही विवाद जो है चल रहा था, जिस मस्जिद का मामला जो है पहले से ही रेवेन्यू कोर्ट में जो है म्यूनसिपल कमिश्नर शिमला का रेवेन्यू कोर्ट जो है वहाँ पे चल रहा था, ये मसला यहाँ तक पहुँच गया कि हिंदू संगठनों के लोग जो हैं ये मांग लग गए करने कि इस मस्जिद को जो है वो डेमोलिश किया जाए, इस मस्जिद को जो है ढाया जाए, कि आरोप लगाया कि ये मस्जिद जो है ये अवैध बनी है।
बीच में एक सुनवाई भी इस मसले पर हुई रेवेन्यू कोर्ट में, जो म्यूनसिपल कमिश्नर का जो कोर्ट है वहाँ पे, और एक आदेश दिया गया जूनियर इंजीनियर कंसर्न जो है उनको कि वो अगली सुनवाई जो 5 अक्टूबर को होनी है, 5 अक्टूबर तक इस मस्जिद के मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करें। तो जूनियर इंजीनियर जो हैं वो इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे, जो कमिश्नर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे 5 अक्टूबर तक। पर उस सुनवाई से पहले ही ये मामला जो है वो गर्मा गया है और हिंदू संगठन जो है आरोप लगा रहे हैं कि मामला जो है 14 साल से अदालत में है, रेवेन्यू कोर्ट में है, और इसको जो है जल्दी सुलझाया जाना चाहिए। लंबी जो है इसमें जो है सुनवाई हुई है, 45 सुनवाइयाँ अब तक जो है इस मामले में हो चुकी हैं। पर दूसरी तरफ सरकार का भी तर्क है कि सुनवाई है, अदालत में ये मामला जो है तमाम चल रहा है और अदालत के ज़रिए ही इसको जो है सुलझाया जाना चाहिए और मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि जो मामला जो अदालत में है तो अदालत की तरफ से जो आदेश आएगा वही माना जाना चाहिए। जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद के पक्ष हैं, वक्फ बोर्ड का पक्ष है, वो भी कहते रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम जो है अदालत का जो फैसला है उसको मानेंगे। अदालत के फैसले को जो है वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो लोग मानेंगे। तो अदालत का फैसला जो है, ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि अदालत का फैसला कब आएगा, उस रेवेन्यू कोर्ट का फैसला कब आएगा, जब इस मामले में जो है 14 साल में 45 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। तो सरकार का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 163 लगाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो है 163 लगाई गई है, जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। पर यहाँ सैकड़ों लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, जुलूस पर प्रतिबंध है, पर ये लोग तमाम उन प्रतिबंधों को जो है वो धत्ता बताते हुए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं संजौली के इस तंग बाज़ार में। अब सवाल यही है कि आने वाले कुछ एक घंटों में क्या ये प्रशासन जो है इन लोगों को समझाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर ये डेडलॉक बना रहता है तो प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगा। क्योंकि अगर कार्यकर्ता जो है, हिंदू संगठनों की सपोर्ट में कार्यकर्ता जो है स्टेट से अगर एक बार जो है चलते हैं यहाँ शिमला पहुँचने के लिए, तो फिर परेशानी जो है प्रशासन के लिए खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके की कॉल जो है इन संगठनों की आज के लिए थी, 11 तारीख के लिए थी, इन्होंने पूरे के पूरे हिमाचल में इस तरह के संदेश लगाए थे कि शिमला जो है पहुंचा जाए। तो प्रशासन का तर्क है कि मामला अदालत में है और अदालत के जरिए ही इसका सोल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए। बिल्कुल यही वो तर्क है जो प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। सचिन रहिए मेरे साथ। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब मामला जो है वो अदालत में है, अदालत की तरफ से जो आदेश आएगा उसको लागू किया जाएगा। वहीं हिंदू संगठन जो है वो सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शनकारियों का हुजूम आप देख रहे हैं। हालांकि धारा 163 इस इलाके में लागू, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ये शिमला संजौली की तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ संजौली तक पहुँचने के लिए जो ढली टनल वाला रूट है उस पर पहले ही ढली टनल का मुंह जहाँ पर खुलता है वहीं पर बैरिकेडिंग प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़कर जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे की तरफ बढ़े, संजौली तक पहुंचे। संजौली चौक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बीच बाजार वाला इलाका है और यहाँ देखिए जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन और पूरी की पूरी सड़क पर इस समय प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हुजूम नजर आ रहा है। इसको आप जन भावनाओं का सैलाब भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले जब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि ये मामला जन भावना से जुड़ा हुआ है। इस मामले को बेहतर तरीके से राज्य सरकार को हैंडल करना चाहिए था। राज्य सरकार ने इस मामले में चूक कर दी, इसी वजह से नौबत यहां तक पहुंच गई कि प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़क पर उतरा हुआ है। जो धारा 163 लागू की गई है उसका उल्लंघन कर रहा है और पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा है। लाठीचार्ज से लेकर पानी की बौछार तक सब हिमाचल पुलिस ने की है यहाँ इन प्रदर्शनकारियों पर। फिलहाल स्थिति जो है वो ऐसी है कि कोई भी अपनी पोजीशन से टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम जो पीछे हटने को तैयार नहीं, जहां है वहीं डटे हुए हैं, और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद खड़ा हुआ है क्योंकि कानून व्यवस्था बनी रहे ये उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है।
इस संवेदनशील स्थिति से बाहर निकलने के लिए समाधान कहां से सामने आएगा? क्या सरकार की तरफ से कोई पहल की जा सकती है? क्या यहां पर कोई सरकार का नुमाइंदा पहुंच सकता है हालात काबू करने के लिए, बातचीत कर कोई समाधान निकालने के लिए? इसको लेकर कोई सुगबुगाहट है क्या? आखिरकार ये डेडलॉक कब तक यूं ही बना रहेगा? सचिन, जी देखिए, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। एसपी शिमला जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को, और पुलिस के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों को। आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो वहाँ पे तमाम अधिकारी जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, ताकि टेंशन्स जो हैं उनको डिफ्यूज़ किया जाए, जो तनाव बना हुआ है यहाँ पे उसको जो है कम किया जाए। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है इन कार्यकर्ताओं को समझाने की, पर कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर ये धरना जो है इस बाज़ार में जो है लंबा खींचता है, तो अगर ये संदेश जो है प्रदेश में लगता है, जिस तरीके की कॉल जो है इन संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी आज की, तो अगर ये संदेश पूरे स्टेट में लगता है तो कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में जो है हिमाचल के बाकी हिस्सों से लोग ना आए। फिलहाल ये बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जिस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से कॉल दिया गया, आह्वान किया गया आज के दिन के लिए, 11 सितंबर के लिए, और उसको देखते हुए अभी ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश के अन्य इलाकों से भी इसी तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े लोग इस तरफ कूच न कर दें, क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था को लेकर एक बेहद संवेदनशील स्थिति बन सकती है, और उसी को लेकर कोई समाधान तलाशने की जल्द से जल्द जुगत लगा ली जाए, इसी कोशिश में इस समय आप देख रहे हैं आला पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। शिमला के एसपी वो खुद मौके पर मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि मामला अदालत में है, तो जाहिर सी बात है अदालत का फैसला आने का इंतजार करना होगा। देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा है, और जब प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा है तो उस तिरंगे को देखकर ये उम्मीद बनती है कि हर कोई इस बात का सम्मान करना जानता है कि देश संविधान से चलता है, देश की कानून व्यवस्था बनी रहे, ये हर देश के जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है। और इसी को लेकर फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके की आर पार की स्थिति थी, वो हालात अब प्रदर्शन तक सीमित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिसकर्मी डटे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हालांकि बीच बीच में बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन फिलहाल कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, प्रदर्शनकारी वापस लौटने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर अब समाधान कैसे हो, किस तरीके से कोई राह तलाशी जाए, ये एक चुनौती प्रशासन के सामने बनी हुई है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए। और देखिए, तस्वीरों में देखिए कैसे प्रदर्शनकारी जो हैं, जहां सड़क पर कुछ देर पहले खड़े हुए थे, वहीं पर अब बैठ रहे हैं। और बैठ रहे हैं क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूँ इन तस्वीरों को देखकर, शायद जो आला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, वो इन प्रदर्शनकारियों को जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, उन नेताओं से बातचीत करके कोई समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सीधे जरा सचिन के पास लेकर चलते हैं आपको और जानते हैं सचिन से अभी क्या हो रहा है। सचिन, वहां पर ग्राउंड पर जी देखिए, अभी स्थिति जो है, क्योंकि कार्यकर्ता बैठ गए हैं सड़क पे, क्योंकि इन संगठनों के जो नेता हैं उनसे प्रशासन बात कर रहा है और इनको समझाने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे तो पीछे तक भी पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो चले गए हैं, और पीछे जो ये संगठनों के कार्यकर्ता खड़े हैं जो नारेबाजी कर रहे थे, उन लोगों को भी जो है बिठा दिया गया है। तो एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है इस स्थिति को जो है नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। स्टेप बाय स्टेप जो है पुलिस जो है, जो टेम्पर्स हैं यहाँ पे, भावनाएं जो हैं उनको जो है काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको जो है समझा बुझा के वापस भेजा जा सके। तो बातचीत चली है लगातार प्रशासन के बीच और संगठन के इन नेताओं के बीच। अलग अलग ये संगठन हैं जिनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस भी पहुँचे हैं, खुद भी आए हैं यहाँ पे। तो बातचीत का दरवाज़ा जो है वो ज़रूर खुला है प्रशासन और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में जी। पर प्रदर्शनकारी वहीं बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब तक प्रदर्शनकारी यहाँ पे बने हुए हैं तब तक प्रशासन के लिए टेंशन जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि जब तक प्रदर्शनकारी यहाँ हैं तब तक जो है प्रशासन को जो है
जो है इनको समझाने की कोशिश जो है करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तब तक देखिए प्रशासन स्थिति को वाकई में संवेदनशील लगातार बनी हुई है, लेकिन कम से कम गनीमत ये कि अब इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तनाव कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी जहां थे वहीं पर बैठ गए हैं। आला पुलिसकर्मी, आला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। समझाने बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। क्या कोई समाधान निकल पाएगा? क्या किसी तरीके से इन्हें मना लिया जाएगा? हिंदू संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी जिन्होंने आज 11 सितंबर के लिए यह आह्वान किया था संजौली मस्जिद की तरफ कूच का, और फिलहाल संजौली चौक मतलब वो जो मस्जिद है उससे महज चंद मीटर के फासले पर इस वक्त ये हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारियों का हुजूम जो डटा हुआ है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही है, जहां शिमला में संजौली का ये इलाका है। और देखिए यहां पर किस तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। जोरदार आर पार यहां प्रदर्शनकारियों और हिमाचल पुलिस को देखने के लिए मिला है। आज तस्वीरें आपके सामने, जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे संजौली मस्जिद तक जाने के लिए, वो मस्जिद जो अवैध निर्माण को लेकर विवादों में घिरी हुई है। इस मस्जिद तक कूच करने का आज आह्वान हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया था। इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट था। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर रखी थी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। लेकिन आज प्रदर्शनकारी पहले ढली टनल पर जो बैरिकेड लगाया गया था उसे उन्होंने तोड़ा। उसको तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और संजौली में जो चौक के नजदीक बैरिकेड लगे थे उन्हें भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से हटा दिया गया, जिसके बाद पुलिस को यहां पर हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। अभी की स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जमा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके समझा बुझाकर उन्हें वापस लौटने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। रह रहकर नारेबाजी शुरू हो जाती है, रह रहकर धक्का मुक्की सी होती हुई नजर आती है। तस्वीरें लगातार इसी तरीके से बार बार बदल रही हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी सचिन मौजूद हैं और वो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जानते हैं सचिन से। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है सचिन, लेकिन ये आर पार यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है संजौली चौक के पास। अभी की स्थिति क्या है? जी देखिए, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ दिया है काफ़ी। अब पुलिस की जो स्ट्रेटजी है वो यही नज़र आ रही है कि धीरे धीरे करके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है जो ढली की तरफ जो है उस तरफ जो है ढली टनल की तरफ जो है ले जाया जाए। मस्जिद से जो है इनको दूर करने की जो है लगातार कोशिश जो है पुलिस की जा रही है। जितना दूर जो है मस्जिद से ले जा सकती है पुलिस। लगातार आप देखेंगे अभी ये जो हिमाचल की फायर सर्विस की गाड़ी है ये थोड़ा पीछे थी, अब इसको आगे कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस की जो स्ट्रेटजी है वो यही नज़र आ रही है कि धीरे धीरे करके जो है इन प्रदर्शनकारियों को जो है इस सड़क से खदेड़ा जाए, इस सड़क को खाली कराया जाए प्रदर्शनकारियों से। क्योंकि अगर यहाँ से प्रदर्शनकारियों को वापस जो है ढली टनल तक ले जाने में अगर पुलिस कामयाब हो जाती है तो सिचुएशन जो है फिर यहाँ जो है पुलिस के लिए जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी। पर प्रदर्शनकारी अभी वहाँ बने हुए हैं, संजौली की इस तंग सड़क पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं जो दीवार बन के खड़ी है इन प्रदर्शनकारियों और जो सड़क जाती है मस्जिद तक उसके बीच में। तो कशमकश चली है, जद्दोजहद चली है प्रदर्शनकारियों के बीच में और पुलिस के बीच में। थोड़ी देर बाद जो है प्रदर्शनकारी कोशिश करते हैं एक बार फिर से आगे बढ़ने की और पुलिस जो है इनको जो है दोबारा जो है पीछे धकेल देती है। तो यही स्थिति जो है डेडलॉक बना हुआ है। काफ़ी देर से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको पीछे धकेल देती है और धीरे धीरे पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए जो है आगे की तरफ ले जा रही है एक सेफ डिस्टेंस जो है मस्जिद से। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे वहाँ से मस्जिद नज़दीक थी। सबसे बड़ा इशू ही यही था प्रशासन के लिए कि मस्जिद तक जो है प्रदर्शनकारी ना पहुँच पाएँ। तो पुलिस की कोशिश यही है कि प्रदर्शनकारियों को एक सेफ डिस्टेंस पे ले जाया जाए यहाँ मस्जिद से, जहाँ से
प्रदर्शनकारी मस्जिद तक ना पहुंच पाएं और मस्जिद को नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखना यही होगा कि ये डेडलॉक जो है ये कितनी देर रहता है, ये स्थिति कितनी देर रहती है और प्रदर्शनकारी जो है कितनी देर जो है इसी तरह से जो है यहाँ पे डटे रहते हैं। क्या ये परमानेंट धरने में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? संजौली की ये सड़क जो है इस पे एक परमानेंट धरना जो है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से शुरू किया जाएगा या फिर एक बार फिर से कोशिश की जाएगी आगे बढ़ने की? तो ये सवाल हैं, पर प्रशासन की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि मस्जिद की तरफ जो है ना बढ़ने दिया जाए प्रदर्शनकारियों को किसी भी सूरत में, और उसके लिए बल प्रयोग किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और रह के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको धकेल रही है पुलिस। अगर वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की तो उनको धकेल रही है पुलिस। तो ये है यहाँ की सिचुएशन जो है शिमला के इस संजौली बाज़ार में जो है। तंग सा ये बाज़ार है, तंग सी सड़क है। संजौली चौक से ये सड़क जो है ढली टनल तक जाती है। ढली टनल जो है वो शिमला शहर को कनेक्ट करती है। जो ऊपरी शिमला है, शिमला के जो हिल स्टेशंस हैं, मशोबरा या बाकी जगहें जो हैं उनसे कनेक्ट करती है। तो इस मार्केट में जो है तंग बाज़ार में ये सिचुएशन अब बनी हुई है और पुलिस की तरफ से कोशिश है कि इस बाज़ार को जो है खाली कराया जाए स्टेप बाय स्टेप। जो है एकदम से ऑफेंसिव जो है पुलिस अब नहीं हो रही है जिस तरीके से पहले हुई थी। पहले पुलिस ने चार्ज किया था इन लोगों के ऊपर, जब इन लोगों ने बैरिकेड जो हैं, जो मस्जिद के नज़दीक बैरिकेड्स लगे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की थी। तो उस वक्त पुलिस ने चार्ज किया था, लाठीचार्ज हुआ था और ये प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया था। पर अब पुलिस जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे जो है इन प्रदर्शनकारियों को पीछे ले जा रही है। थोड़ी सी जिसमें धक्का मुक्की होती है प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की, पर धीरे धीरे करके जो है सिचुएशन जो है बिगड़े भी ना। पुलिस के सामने ये भी बड़ा प्रश्न है कि एक बार फिर से पुलिस को लाठीचार्ज ना करना पड़े, वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ये भी इंश्योर करना है। क्योंकि लाठीचार्ज को लेकर राजनीति जो है फिर वो होती है, पक्ष की तरफ से आरोप लगाया ही जा रहा है कि लाठीचार्ज जो है नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये है परिस्थिति जो है यहाँ पे प्रशासन के लिए जो है बनी हुई है। चैलेंजिंग है सिचुएशन अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट जो है ये एस्केलेट होता है, अगर ये बढ़ता है तो डर यही है कि प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं उनसे प्रदर्शनकारियों के सपोर्टर्स जो हैं, समर्थक जो हैं, वो ना आ जाएं। तो प्रशासन की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है ये प्रदर्शन जो है इसको जो है वो ख़त्म कराया जाए, ये एक धरने में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि आज की जो 11 तारीख की जो कॉल थी उसमें भी पूरे प्रदेश में मैसेजेस लगाए गए थे, सोशल मीडिया पे सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस लगाए गए थे कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे इस मुद्दे के ऊपर जो प्रदर्शन रखा गया है उसमें शामिल होने के लिए। तो अगर आज का ये प्रदर्शन जो है लंबा चलता है, अगर ये प्रदर्शनकारी इसको जो है यहाँ पे परमानेंट धरने में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, प्रशासन के लिए मुश्किल जो है खड़ी हो जाएगी। तो कोशिश यही है प्रशासन की कि इन लोगों को धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ से खदेड़ा जाए, यहाँ से पीछे ले जाया जाए। क्योंकि अगर एक बार ये प्रदर्शनकारी ढली टनल तक पहुँच जाते हैं तो फिर एक सेफ जो डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा मस्जिद से भी, और पुलिस जो है वो इंश्योर कर लेगी कि अब प्रदर्शनकारी जो है यहाँ से संजौली मार्केट होते हुए, संजौली बाज़ार होते हुए मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। और दूसरी तरफ क्योंकि ये जहां हम हैं इस वक्त ये संजौली बाजार जो है ये जगह, क्या यहाँ पर और पुलिस बल जो है उसको बुलाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो जस के तस हैं, या फिर यहाँ ये जो प्रदर्शनकारी अभी जमा हुए हैं इनको यहाँ से हटाने के लिए, इनका डिटेन करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए कुछ पुलिस के वाहन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस तरीके की कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी देखिए, पुलिस चाहेगी कि इनको डिटेन किया जाए, पर यहाँ की स्थिति ये है, ये बाज़ार इतना तंग है कि यहाँ पे व्हीकल्स लाना जो है पुलिस के लिए वो मुमकिन नहीं है। पुलिस कोशिश ज़रूर करेगी कि बसेस जो हैं लाई जाएं और इनको डिटेन किया जाए, पर स्थिति ऐसी है कि ये तंग गली है, यहाँ पे व्हीकल्स लाना जो है पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि
तंग बाज़ार में जो है ऑलरेडी यहाँ पे पुलिस के व्हीकल्स हैं, जो फायर सर्विसेज के जो व्हीकल्स हैं जिनको एज वाटर कैनन यूज़ कर रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे है और सैकड़ों लोग इस बाज़ार में हैं। तो ऐसी हालात में जो है पुलिस को व्हीकल्स लाना जो है वो मुश्किल है, तंग बाज़ार ये है। पर पुलिस की कोशिश जो है यही है कि इनको खदेड़ा जाए धीरे धीरे, और डिटेन अगर करने की कोशिश जो है पुलिस करेगी, अगर करेगी डिटेन जो है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है पुलिस को करनी पड़ेगी। पुलिस के पास व्हीकल्स हैं, बसेस हैं। संजौली चौक यहाँ से महज 150 मीटर हम कहेंगे जिस तरफ को पुलिस के व्हीकल्स खड़े हैं, ये फायर सर्विसेज के व्हीकल्स खड़े हैं, वहाँ से तकरीबन 150 मीटर पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस की बसेस खड़ी हैं जिनमें इनको डिटेन करके पुलिस जो है ले जा सकती है। पर सवाल यही है कि ये तंग गली है, तंग सड़क है और यहाँ पे इस तरीके से पुलिस के व्हीकल्स को लाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, और ख़ासकर जब इस तरीके से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं। तो पुलिस की कोशिश यही है कि इन प्रदर्शनकारियों को जो है धीरे धीरे करके जो है खदेड़ा जाए, जिसमें पुलिस जो है लगातार लगी हुई है और मस्जिद से सेफ डिस्टेंस पे ले जाने की कोशिश इनको की जा रही है ताकि मस्जिद से इनको दूर किया जा सके। इस कोशिश में लगातार पुलिस के जवान लगे हैं और ऑलरेडी यहाँ पे जो है सफिशिएंट पुलिस जो है, काफी पुलिस जो है डिप्लॉयड है। अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या अब आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी, सचिन आपके पास में लौटूंगी। देखिए इस बीच सियासी प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। मस्जिद विवाद को लेकर मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनकी तरफ से कहा जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में है, जैसा आदेश होगा बिल्कुल उसी हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ़ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। तो प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और कानून अपना काम करेगा। मामला अदालत में है, जो अदालत की तरफ से फैसला आएगा उसे लागू किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। एक बार फिर से आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलेंगे। लगातार शिमला के संजौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं, गुस्से में हैं। हिंदू संगठन मस्जिद को लेकर ये उग्र प्रदर्शन चल रहा है। मस्जिद जिसमें अवैध निर्माण का आरोप है, मामला अदालत में है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में हिंदू संगठनों की तरफ से आज 11 सितंबर को संजौली मस्जिद की तरफ कूच का यह आह्वान किया गया था, जिसको देखते हुए कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, संजौली से कुछ किलोमीटर के फासले पर ही जो ढली टनल है, मस्जिद से जो कुछ फासले पर है, वहीं पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। लेकिन पहले प्रदर्शनकारियों ने ढली टनल पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद आगे बढ़ते हुए संजौली में पहुंच गए हैं, जहां इस समय ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने कहा, अवैध निर्माण पर उंगली उठाने से डर रही है कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया।